हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस का दिन साल के सबसे शुभ दिनों में एक माना जाता है। इसे सुख समृद्धि वंश और वैभव का त्योहार माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है और इस दिन आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इसे धन त्रयोदशी या फिर धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ धनवंतरी और भगवान कुबेर जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन खरीदारी करने का भी विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदारी करना बेहद ही शुभ फलदायी होता है। दोस्तों, धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और कहा जाता है कि जब भगवान धनवंतरी जी प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। इसी के बाद से ही उनके जन्मदिन पर नए बर्तन खरीदने का प्रचलन शुरू हो गया था और ये भी कहा जाता है इस दिन की गई खरीदारी में 13 गुना की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि धनतेरस के दिन आप ऐसी कौन-सी 13 चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं, जिसे खरीद कर घर में लाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और आपके घर में धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, और आपको एक बात बता दूँ, अगर आप ये 13 चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, तो इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ या जितनी चीज़ें आप खरीद सकते हैं तो अवश्य ही खरीदें। इससे आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में धन की बरकत जरूर होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माँ अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है गणेश और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति। आप इस दिन धनतेरस के दिन गणेश और लक्ष्मी माता की मूर्ति अवश्य ही लाएं। धनतेरस के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति लाने से घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती। पूरे साल घर में अन्न और धन भरा रहता है। इस दिन आप शुद्ध मिट्टी की या फिर चांदी की या फिर सोने की या फिर पीतल के भी गणेश लक्ष्मी खरीद सकते हैं। इसे आप धनतेरस के दिन घर लाकर उस दिन से पूजा प्रारंभ करें और इसकी स्पेशल पूजा आप दिवाली पर करें और जिससे कि घर में खुशहाली आएगी। और दूसरी चीज है धातु का सामान, जैसे सोना चांदी पीतल इत्यादि। दोस्तों, इस दिन सोना चांदी खरीदने से भाग्य उदय होता है या फिर धातु के बने बर्तन व गहने खरीदने के लिए यह दिन सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन धातु का सामान लाने से घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसीलिए इस दिन यह चीजें अवश्य ही खरीदें, पर खरीदें अपने बजट के अकॉर्डिंग ही। और तीसरी चीज है स्फटिक का श्री यंत्र। दोस्तों, धनतेरस के दिन स्फटिक का श्री यंत्र भी घर खरीद कर जरूर लाएं, क्योंकि यह श्री यंत्र घर में लाने से माँ लक्ष्मी घर की ओर आकर्षित होती है। इसीलिए धनतेरस के दिन आप ये स्फटिक का श्री यंत्र अपने घर अवश्य लाएं और दिवाली की शाम को पूजा करके इसको सिद्ध करें और इसकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। और इसको फिर आप पूजा करने के बाद इस श्री यंत्र को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां भी आप धन रखते हैं वहां पर रख दें। इससे आपके घर में बरकत सदैव बनी रहेगी। अब चौथी चीज है शंख। शंख को सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन शंख को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो इस धनतेरस के दिन आप शंख जरूर लाएं और दिवाली पर इसकी पूजा करते समय आप इस शंख को अवश्य ही बजाएं। इससे घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है और दरिद्रता घर से दूर भागती है। इसीलिए शंख को इस दिन अपने घर में जरूर ही लगाएं। और पांचवी चीज है कुबेर जी की मूर्ति या फिर तस्वीर। दोस्तों, इस धनतेरस पर आप कुबेर जी की मूर्ति या फिर तस्वीर अवश्य लेकर आएं और उसकी पूजा करें। और पूजा करने के बाद आप या तो इसे अपने पूजा स्थल पर ही रखे रहने दें या फिर आप इसे अपने धन स्थान या फिर गल्ले पर भी स्थापित कर सकते हैं। इससे धन के देवता कुबेर जी का आशीर्वाद आपको मिलता है, जिससे कि आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी धन संपदा बढ़ती है। इसीलिए
इस धनतेरस पर कुबेर देवता की मूर्ति या तस्वीर अवश्य लाएं और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना अवश्य ही करें। और दोस्तों छठी चीज है झाड़ू। दोस्तों झाड़ू को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और दिवाली के त्योहार पर हम धनतेरस पर नई झाड़ू घर पर लेकर जरूर आए, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई रहती है उसी घर में माँ लक्ष्मी स्थायी वास करती है। इसलिए आप झाड़ू अवश्य लाएं और दिवाली के दिन इस नई झाड़ू की पूजा अवश्य ही करें और झाड़ू में सफेद रंग का धागा भी अवश्य ही बांधें। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और दोस्तों सातवीं चीज है नमक। दोस्तों धनतेरस के दिन आप घर में नमक का एक नया पैकेट भी खरीद के अवश्य ही लाएं, चाहे छोटा ही लेकर आए। और इस दिवाली के दिन इस्तेमाल भी अवश्य ही करें। और इस दिवाली के इन 5 दिनों में खाना बनाने के इस्तेमाल करें इस नमक के पैकेट का। और नमक का पैकेट लाने से घर में सुख शांति भी बनी रहती है। तो दोस्तों दिवाली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा भी अपने घर में अवश्य लगाएं। ऐसा करने से घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है और लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इसलिए आप इस धनतेरस के दिन नमक का पैकेट भी अवश्य ही खरीद कर लाएं। और दोस्तों आठवीं चीज है साबुत धनिया। दोस्तों धनिया को धन का प्रतीक माना जाता है और दिवाली के दिन इसकी पूजा अवश्य करें और पूजा करने के बाद इसे घर के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन का आगमन अवश्य ही होगा। और दोस्तों नौवीं चीज है गोमती चक्कर। दोस्तों धनतेरस के दिन आप गोमती चक्कर भी अवश्य ही खरीदें, क्योंकि आप गोमती चक्कर 5, 7, 11 या 21 की संख्या में खरीद सकते हैं और ये भी शुभ होता है। गोमती चक्कर भगवान विष्णु जी के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए इस धनतेरस पर गोमती चक्कर अवश्य ही लाएं और दिवाली की पूजा के बाद उनकी पूजा करने के बाद इसे तिजोरी में रख दें या फिर आप अपने पूजा घर में रख दें और इसको धूप दीप दिखाते रहें। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन बढ़ने लगता है। और दोस्तों 10वीं चीज है कौड़ी। दोस्तों इस धनतेरस के दिन और आप कुछ लाए ना लाएं, इस दिन कौड़ियां अवश्य ही खरीद कर लाएं। आप कौड़ियों की संख्या 5, 7, 11 या 21 की संख्या में लेकर आ सकते हैं। जैसा आपका बजट हो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ऐसी मान्यता मानी जाती है कि जिस घर में कौड़ी होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए इस धनतेरस के दिन घर में और दिवाली की पूजा के समय इसे पूजा स्थल पर रखें और फिर पूजा करने के बाद इसे अपने जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहां पर रख दें या फिर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। और दोस्तों 11वीं चीज है सात मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का जन्म सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शिव के आंसुओं से हुआ था। इसीलिए इस धनतेरस पर सात मुखी रुद्राक्ष अवश्य लेकर आए और इसकी विधि विधान से पूजा करें। इससे लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव का आशीर्वाद भी आपको अवश्य ही मिलता है। और दोस्तों 12वीं चीज है दीपक। दोस्तों दिवाली का त्योहार रोशनी का त्योहार है, इसलिए इस दिवाली पर मिट्टी के दीपक अवश्य खरीद कर लाएं। इसके अलावा धनतेरस के दिन से ही भैया दूज तक 5 दिनों दीपदान की परंपरा शुरू हो जाती है और जिसमें कि नरक चतुर्दशी पर विशेष रूप से यम देवता की पूजा अर्चना की जाती है। साल में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन यम देवता की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। इस दिन रात में देवता यमराज जी के नाम का दीपक जरूर जलाया जाता है। इसलिए आप इस दिन दीपक भी खरीदकर अवश्य ही लाएं, क्योंकि ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। और दोस्तों 13वीं चीज है कमल गट्टा। तो इस धनतेरस के दिन आप कमल गट्टा खरीद कर अवश्य ही लाएं या फिर आप कमल के बीज भी ला सकते हैं जिससे कि आप माला बनाई जाती है। इसलिए आप इस दिन इसे माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते समय आप कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल करें या फिर आप कम से कम कमल गट्टे के बीज तो जरूर ही खरीदें। तो जिससे उसके बाद इसको पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी के सामने रखें और विधि विधान से उसकी पूजा करें। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती है और आपका घर धन धान्य से भर देती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी माता।